नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने स्टडी गुरु चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ सामान्य विज्ञान के से रिलेटेड। ठीक है, तो बात करने वाले दोस्तों इसमें आपके जो साइंस से रिलेटेड रहने वाले हैं, आर्मी जीडी क्लर्क होगी, जो भी टेक्निकल हो गई, या फिर एयरफोर्स या नेवी होगी, जो भी ट्रेड है आपकी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों कर लेते हैं वीडियो शुरू, आपका बिना टाइम वेस्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर की से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ओके, ठीक है। तो उगते व डूबते सूरज का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि लाल का परिकर्ण होता है जो सबसे कम होता है, इसी कारण आपका लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। तो जो नेक्स्ट है हमारा जिलेटिन का वॉल्यूम ताकत समानता कितनी होती है? 200 से 240 तक होती है। ठीक है, प्लेट प्लेट टेस्ट प्लेटलेस्ट का जीवन कितने दिन तक होता है? 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई उत्परिवर्तन से गुजर जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम था? ठीक है, कौन सा नियम था दोस्तों? तीसरा नियम में इसमें आपने बताया गया था। ठीक है, तो कौन सा अंग प्रेटोपिन की क्रिया के अंतः संवेदनशील होता है? कौन सा होता है? लाल ग्रंथि होती है जो हमारी मुंह में पाई जाती है। ठीक है, तो केल्विन का तापमान जो बर्फ का गलनांक होता है कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दोस्तों उसका जो प्रेशर कुकर में वायु का दाब है वो ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण जल्दी पक जाता है। तो 11वां क्वेश्चन क्या है अपना? 11वां, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होता है? सबसे ऊंचे जो अक्षोमंडल होती है, जो अपनी वर्षा होती है, सबसे नीचे वाली अक्षोमंडल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? डीएनए को आकार कौन सा होता है? डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का जो आकार होता है वो होता है। ठीक है, हड्डियों के अंतर्भाग को में क्या पाया जाता है? अस्थमज्जा पाया जाता है। हड्डियों के अंतर्भाग में जो अस्थमज्जा पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? जो यह नियंत्रण करता है कि कितनी प्रकाश पुतली के माध्यम से भाई प्रकाश हमारे जो अंदर जाएगा नेत्र में, तो उसकी किस माध्यम से जाएगा? आइरिस के माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्यूरेनियम किसका ऑक्साइड? ड्यूरेनियम किसका? D2O। ठीक है, भारी जल कहते हैं जिसको, D2O। जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग या फिर C24। ठीक है, 40। RBC रेड ब्लड सेल्स होती है जो में केंद्रक नहीं, किस में नहीं पाया जाता? वो कह रहे हैं कि ऊंट में नहीं पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका मस्तिष्क कहा जाता है जिसको केंद्रक को कहा जाता है। ओके, तो बारूद किससे का मिश्रण बनता है? बारूद किससे मिश्रण से बनता है? नाइट्रिक, सल्फर और चारकोल से बारूद है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हरित लवक में किसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है? हरित कैरोटीन के कारण होता है, जो कैरोटीन की कमी आ जाती है तो उसी कारण पत्तियों का जो हरा रंग है, तो इसी के कारण इसी कमी के कारण जल्दी वो फल नहीं पक पाता, कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो आगे क्या है? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनिन ने किया था। ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है इसकी? क्यूरी है। ठीक है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एस्टिलीन का गैस का। जो कच्चे फल है उनको पकाने के लिए कृत्रिम गैस होती है जो एस्टिलीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका का जो रासायनिक नाम क्या दे सकते हैं? एसिटिक एसिड है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा होता है? अवतल होता है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल होता है। ठीक है, तो हेपेटाइट एक नाम रोग का संचरण किस माध्यम से होता है? किस माध्यम से दोस्तों? जल माध्यम से होता है। ओके, तो सीनेबार किसका आयसक है? सीनेबार किसका आयसक होता है? पारे का आयसक होता है। ठीक है, सीनेबार जो पाया जाता है पारा में पाया जाता है।
आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, तो काली मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? काली मिट्टी में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तरंग दैर्घ्य घट जाता है, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश की किरण है तो कांच में आएगी, प्रवेश करेगी, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा वो घट जाता है, ठीक है। सबसे कम औसत घनत्व वाला वह कौन सा है? शनि। सबसे औसत घनत्व का जो ग्रह है शनि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा क्यों, किस कारण होता है? ठीक है, किस कारण होता है ऐसा? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलदली भूमि में कौन सी गैस पाई जाती है? दलदली भूमि होती है तो मीथेन गैस पाई जाती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलिस्टो किसका उपग्रह है? कैलिस्टो किसका उपग्रह है? जो बृहस्पति का कैलिस्टो उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? आत्महत्या की थैली और हाइड्रो एंजाइम का भंडार किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ठीक है। तो 36वां नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रक्त प्लाज्मा किसके प्रतिशत रहता है? तो इसका 55% रहता है, ठीक है। तो इसका तो दोस्तों मैं PDF का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? राइबोसोम कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है, ठीक है। तो जो सबसे लंबी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस है? जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें ऑर्गन गैस पाई जाती है, ठीक है। वैसे तो वायुमंडल पे ऑर्गन गैस शायद नहीं पाई जाती, तो कृत्रिम गैस कहा जाता है इसको, आर्गन गैस को। किसके द्वारा कम वोल्ट की प्रतिक्रिया धारा को अधिक वोल्ट में, कम प्रतिक्रिया कम विद्युत को ज़्यादा में बदलने के लिए, अधिक को परिवर्तित करने के लिए किस में होता है? ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है जिसको कम बिजली करने के लिए अधिक से कम में के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? जो सूर्य की जो विकिरण होती है उसका क्या है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो सौरमंडल का बृहस्पति, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों द्वारा लाई जाती है, जो उपजाऊ अतिरिक्त तत्व तेज में जो जैसे कि नदियों द्वारा बह जाती है तो मिट्टी उसको जलोढ़ कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें जो पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूने का पत्थर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसके कारण होता है? रासायनिक के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश की क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन होता है जो उसका रासायनिक के कारण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? थायरास्किन क्या है? थायरास्किन क्या है दोस्तों? हार्मोन है, ठीक है। थायरास्किन जो हमारा हार्मोन कहा जाता है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? एक द्रव को गर्म करने पर, कोई द्रव है उसको गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या आएगा? जो उसका पृष्ठ तनाव होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विटामिन घाव भरने में होता है? दोस्तों विटामिन जो हमारा होता है, वैसे तो जो विटामिन किस विटामिन घाव भरने में होता है? के कहा जाता है इनको सभी दोस्त। इसमें क्या है कि विटामिन किसके कारण नहीं होता है? वो कैल्शियम विटामिन सी के कारण नहीं होता, ठीक है। जो हमारा घाव नहीं भरता वो विटामिन सी के कारण। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? हमारे मूत्र में पाया जाता है, ओके। तो वो उससे हमारा घाव भर सकता है उससे। यदि किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए तो उस पर साबुन लगा देने पर रंग लाल क्यों होता है? रंग लाल क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसका परिवर्तन हो जाता है तो जो भूरा लाल हो जाता है उसका रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सब भी पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो लेके आता हूँ, तो आपका एक लाइक तो दोस्तों बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। राइबोसोम किसकी सतह पर पाया जाता है? तो राइबोसोम किसकी सतह? अंतः प्रतिद्वीय झिल्लियों पर पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके माध्यम से होता है? जो ऊपर
माध्यम से, किस माध्यम से चढ़ता ऊपर होता है, तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से। तो इसमें इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसमें थोड़ा मुझे पक्का याद नहीं है, ठीक है। तो एक बिजली के पंखे में अंतर्निहित ऊर्जा किस परिवर्तन में होती है? एक बिजली के पंखे में होता है जो नित्य विद्युत ऊर्जा को जो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो जब ये हमारा पंखा वो चलता है, ठीक है। रक्त समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी होती है जो बी होती है, जो रक्त ए में होती है, ग्रुप ए कहा जाता है उसको, एंटीबॉडी इसमें बी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औसनिक औषधि के मुख्य किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? औसनिक औषधियों के मुख्य अधिक किस उपचार में किया जाता है? सिफिलिस में उपचार में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दी दूँ। तो पीत रोग किस पौधे में होता है? तो पीत रोग किस पौधे में होता है? बीड़ी के पौधे में होता है, ठीक है। तो हीलियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? हीलियम के जो नाभिक में 2 यूनिट 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं हीलियम के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से? लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है, तो उस गेंद का आंतरिक भार कितना होगा? तो उसका जो आंतरिक भार होगा दोस्तों जो 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला? नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर हाइड्रोक्साइड से कौन सी वर्षा होती है? कौन सी होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, जो बहुत ही नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु का अवलोकन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, ठीक है। पृथ्वी की जो आयु का संलेखन है किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो बायोगैस में किस प्रतिशत मीथेन होता है? बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है? 65% आपका जो मीथेन है वो पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र है? मानव शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 पाए जाते हैं, 23 मादा में 23 पुरुष में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामिका ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के बर्तन का हवा में काला होना क्यों होता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, जो चांदी की वो काली हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? 67 की बात कर लेते हैं। रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है किसका बहुलक है? आइसोपीन का, ठीक है। आइसोपीन का जो रबड़ है प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है? बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है? ऑक्साइड किसका? एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट कहा जाता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? अंतः में पाया जाता है, ठीक है, हमारे आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए PDF लेके आया हूँ। तो बहुत ही मेहनत की है दोस्तों मैंने, तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, जल का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सापेक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? सापेक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? फाइल एलिमी एंजाइम कहाँ पाया जाता है? फाइल एलिमी एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की लार में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायप्टर किसकी अक्षमता का मात्रक है? डायप्टर किसकी अक्षमता मात्रक? लेंस का मात्रक है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर्स ने। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम मापा था रोमर्स ने मापा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है? एक आदर्श तरल की श्यानता किसकी कितनी होती है? 0% होती है, ठीक है। एक आदर्श तरल की जो तरल होता है उसकी श्यानता 0% होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जाता है, एक आदर्श गैस को उसको द्रवित नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? इसके अणुओं के माध्यम कार्यता बल नग्यक होते हैं, ठीक है। जो अणु होते हैं उसके जो उनको चेंज नहीं किया जा, नग्यक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है?
तो मानव शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? आयोडीन किस में रहता है? आयोडीन जो नमक होता है आयोडीन कहा जाता है उसको, ठीक है, किसी में पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सेल्वो की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्वो की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और प्रोटॉन की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है हमारा? किन दो रंगों का मिश्रण करके हरा रंग बनाया जाता है? तो हरा रंग किसका बनाया जाता है? नारंगी और बैंगनी का, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा, कैसे रंग को चेंज किया जा सकता है, उसके मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या है? कैल्शियम और सल्फेट है, ठीक है। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है जिप्सम को। तो शुष्क बर्फ में क्या होती है? CO2 ठोस गैस पाई जाती है शुष्क जो बर्फ होती है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? सिंदूर का। किसका रासायनिक नाम है? सिंदूर का, ठीक है। तो शरीर के अंदर रक्त आवरण किसके समय लगता है? किसके समय लगता है? 2 से 3 सेकंड लगता है, ठीक है। जो शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 2 से 3 सेकंड का लगता है, ठीक है, जो चेंज होने में लगता है। तो आगे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियम ऊर्जा किस रूप में बदलती है? ATP के रूप में बदलती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी ऊर्जा होती है जो ATP के रूप में बदलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA संरचना का मध्यकन दिया किसने दिया था? क्रिक और वाटसन ने दिया DNA का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला? पौधों में पत्तियां हरी होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां हमारी हरी होती है, ठीक है। तो पौधों और जंतुओं के मध्य की यौगिक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पौधे और जंतु के मध्य में जो योजक कड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? अमीबा के रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है दोस्तों? टेराकोटा एक चमकहीन मृदा पात्र निर्माण का प्राचीन कला है, ठीक है। एक मध्य या जो चमकहीन है, इसमें कोई चमक नहीं होती टेराकोटा में, ठीक है दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, जल का वाष्प में परिवर्तन क्यों होता है? किस परिवर्तन के कारण होता है? भौतिक परिवर्तन के कारण। और में जल को जो भाप में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन के कारण हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन धातुओं को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जम जाती है? यदि किस धातु को, तांबा को आपको पता ही होगा, जो तांबा कहा जाता है पित्तल को जो हम यदि अपने बाहर रखते देते हैं तो उसकी कारण अपना जो उसका काई इसी वगैरह ही उसमें लगने शुरू होती है, हरा रंग होना जाता है, ठीक है, उसको काई बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cr और Ni निकिल और क्लोरीन, तो इसकी क्या होता है? स्टील होता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहने वाला हमारा? जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ लीवर में होता है हमारा जो RBC रेड ब्लड सेल्स लीवर से होती है, ठीक है, यकृत से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहना है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो श्वसन है जो लेती है जो कोशिका, किसके भीतर? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन केंद्र होता है, ठीक है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? जो वृक्षों की जो छालों पर जो कवक उगते हैं उनको क्या जाता है? कार्टिकोलस कहा जाता है इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में जो उत्पन्न होता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पुरानी पुस्तकों के पन्ने का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो पुरानी पुस्तकों का रंग पीला क्यों हो जाता है? ऑक्सीकरण के कारण, क्योंकि उनमें ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीकरण के कारण ही आपका जो तो पुस्तकों का रंग है वो पीला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी और ध्रुव प्रबल को दुगना कर दिया जाए, यदि दो ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव है, उनके बीच की दूरी में ध्रुव प्रबल को दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच
बल का क्या प्रभाव होगा, उसके बीच बल का क्या प्रभाव होता है, अपरिवर्तित होगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100वां लास्ट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, रेबीज के टिक्के की खोज की थी तो लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो किसी के साथ दोस्त साइंस का नेक्स्ट पार्ट है मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए दोस्तों। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेरानी